ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 2 का दूसरा नाम है गीता सार। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को सांख्य योग की सीख देते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, इंटरनेट एक ही होता है। सेम इंटरनेट आपके मोबाइल में भी चलता है, सेम इंटरनेट आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी चलता है, और वही इंटरनेट अलग अलग डिवाइसेस में भी चलता है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि भाई मेरे मोबाइल में चल रहा इंटरनेट है तो वो आपके मोबाइल में नहीं चल सकता। जैसे इंटरनेट एक है पर अलग अलग डिवाइसेस में चलता है, वैसे ही चेतना या ब्रह्म एक ही है पर शरीर अलग अलग है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, शोक न करने वाली चीज़ों के लिए तुम शोक कर रहे हो और ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। ज्ञानी जन किसी के प्राण जाने का भी दुख नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब तुम नहीं रहे या मैं नहीं रहा या ये सब राजा लोग नहीं रहे। असत की कोई सत्ता नहीं, सत का कहीं अभाव नहीं। जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है वो अविनाशी तत्व है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जीवात्मा का शरीर मरता है, आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। किसी भी काल में आत्मा न जन्म लेता है और न ही मरता है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकता। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। अगर तुम आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो तब भी दुख करने का कारण नहीं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म होता है। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई इसके तत्व का आश्चर्य से वर्णन करते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं और कोई सुनकर भी समझ नहीं पाते। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। फिर भगवान बताते हैं स्वधर्म के बारे में। स्वधर्म यानी स्व यानी हमारा और धर्म। यहाँ धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म ये नहीं। यहाँ धर्म का बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन प्रभु ने दिया है, वो है जिम्मेदारी। अर्जुन कौन है? राजा। तो राजा की जिम्मेदारी क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध कल्याणकारी कर्तव्य है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको समान समझकर युद्ध करो। फिर कर्म बंधनम प्रहास्यसि यानी क्या? ऐसा कर्म जो करने से कोई बंधन नहीं लगेगा। इस योग में दोष नहीं लगता। इसका थोड़ा सा भी पालन अगर कर लेते हैं तो जन्म मृत्यु के भय से रक्षा होती है। जो पुरुष भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग चाहते हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में निश्चयात्मक नहीं होती। इस योग से तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी। इसीलिए तुम आसक्तिहीन, हर्ष शोक रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वधीन अंतकरण वाला बनो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
आसक्ति को त्याग कर परिणाम की चिंता किए बिना योग में स्थित होकर कर्म करो। पाप और पुण्य दोनों को त्याग देने से समानता आती है और मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, मध्यम मार्ग पर चलो। मध्यम मार्ग पर चलने से मनुष्य मोह रूप दलदल से बाहर आता है और वैराग्य को प्राप्त होता है। प्रभु बताते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, स्थित प्रज्ञ यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि में होश जग गया हो। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान अर्जुन को समझाते हैं, व्यक्ति जब अपनी सारी कामनाओं, इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जीवन में दुख होने पर भी जिसका मन शांत रहता है, सुख में भी जो महत्वाकांक्षी नहीं होता, वो मुनि कहलाने योग्य है। व्यक्ति जब शुभ अशुभ को पाकर भी राग और द्वेष में नहीं फंसता, तब वह स्थित प्रज्ञ होता है। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को आक्रमण से बचने के लिए समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। ममता आसक्ति का छूट जाना ही बुद्धि में होश जागने के लक्षण है। ममता आसक्ति ना छूटे तो इंद्रिय बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है। अब आगे भगवान बताते हैं किसी व्यक्ति का पतन कैसे होता है। शुरुआत होती है इंद्रिय सुख से। किसी एक इंद्रिय सुख की कामना से, उसका संग करने से काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नाश हो जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। अब आगे बताते हैं इससे कैसे बचा जाए। राग द्वेष से रहित इंद्रिय और अपने अधीन किया हुआ अंतकरण होने से प्रसाद मिलेगा। प्रसाद यानी क्या? सारे दुखों का नाश हो जाएगा और चेतना में प्रसन्नता उपजेगी और बुद्धि में होश जग जाएगा। अब भगवान बताते हैं सुखी होने का फॉर्मूला। सबकी इच्छा होती है कि हमने सुखी होना चाहिए, तो सुख कैसे मिले? सुख की पहली सीढ़ी है शांति। इंद्रियों को जीतकर निश्चयात्मक बुद्धि और भावना युक्त मनुष्य का मन शांत होता है और शांत होते ही सुख का एहसास होता है। दुनिया के लिए दुख है या सुख है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें भी विचलित नहीं होता। जैसे सारे नदियों का जल समुद्र में जाने पर भी समुद्र को कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही स्थित प्रज्ञ को कोई कामनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य जब सारी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और आसक्ति रहित हो जाता है, तब उसे शांति प्राप्त होती है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने पर योगी कभी मोहित नहीं होता और इसी स्थिति में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत। अब जरा सोचिए कि आपके कर्मों का दोष आपको लगे ही नहीं, किस तरह निष्काम कर्म कर सकते हैं, ये बताते हैं तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है कर्म योग। वो हम देखेंगे
अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।